डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करेंगे। स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट उसी ट्रायंगल की तीसरी साइड के पैरेलल होगी और उसकी आधी होगी। सो स्टूडेंट्स, आओ शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमें एक ट्रायंगल गिवन है भाई, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। डी दे रखा भाई ए बी के ऊपर मिड पॉइंट, और ई दे रखा है बी सी के ऊपर, और इन दोनों को जो लाइन सेगमेंट मिला रहा दैट इज डीई, ये इस लाइन के पैरेलल होगा, यानी डीई पैरेलल टू बीसी, और इसके हाफ भी होगा। ठीक है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है वो लिखते हैं अभी। ट्रायंगल ए बी सी, D and E are midpoints of AB and AC। ठीक है भाई, ये इसके मिड पॉइंट्स हैं। नाउ टू प्रूफ में क्या करना भाई कि जो DE है वो BC की पैरेलल है, और जो DE है वो BC की हाफ है। ठीक है, ये दो बात हमें प्रूफ करनी है। तो इसके लिए भी अब हमें करनी पड़ेगी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन। हम क्या करेंगे, इस D से इस D को एक्सटेंड कर लेंगे भाई F तक, और F तक इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे जितना हमारा DE है उतना ही हमारा होगा EF, और फिर C से F को ज्वाइन कर देंगे भाई। ठीक है, ये दो काम करने हैं हमें। तो कंस्ट्रक्शन में भाई एक्सटेंड DE up to F such that DE equal to EF। ओके भाई। नाउ अब प्रूफ करते हैं। अब देखो, जैसे ही हमने इसको एक्सटेंड किया, अब यहां पर ये लाइन इसके इक्वल हो गई भाई। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से, और ये AE EC के बराबर हो गई। क्यों? क्योंकि जो E है वो मिड पॉइंट है AC का, तो जितना हमारा AE होगा उतना ही हमारा क्या होगा, EC होगा। और साथ ही साथ ये वाला जो एंगल है भाई, एंगल AED, ये किसके, एंगल CEF के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम साइड एंगल साइड से ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल AED ट्रायंगल CEF के होगी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होगी भाई। इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CEF, AE इक्वल टू EC। ठीक है भाई, बता दिया क्यों, मिड पॉइंट है। दूसरा, एंगल AED इक्वल टू एंगल AEC के, इसका भी रीजन सेम है भाई। ठीक है ना, AED इक्वल टू एंगल CEF के। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल भाई। तीसरा, DE इक्वल टू EF के। तो बाय साइड एंगल साइड, ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CEF के। ठीक है, अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर भी होंगे और कॉन्ग्रुएंट भी होंगे भाई। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे भाई, बराबर होंगे, यानी मैचिंग पार्ट्स। तो यहां से देखो, ये वाला जो एंगल होगा ना, एंगल DAE, एंगल DAE किसके बराबर, एंगल FCE के। तो एक तो एंगल DAE बराबर एंगल FCE के। ठीक है, दूसरी चीज जो AD होगी भाई वो CF के बराबर भी होगी। इतनी बात क्लियर है ना। अब देखो, AD CF के बराबर है, और यहां से हमने देखा था कि जो AD है और वो है DB, वो बराबर है। क्यों? क्योंकि D मिड पॉइंट है, तो AD बराबर
डीबी। ये बात हमें गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्यों दी हुई थी? क्योंकि जो डी है वो मिड पॉइंट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एडी है वो डीबी के बराबर है ना। तो भाई इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर ए और इसको मान लिया बी। फ्रॉम ए एंड बी हम ये कह सकते हैं कि जो डीबी होगा, जो डीबी होगा वो किसके बराबर होगा भाई? हमारा सी एफ के। इतनी बात क्लियर? अब स्टूडेंट्स यहां पर देखो, हमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गए थे हमारे सीपी सीटी से। अब यहां तुम देख रहे होगे कि ये जो ट्रायंगल है, ये जो लाइन है ए सी, ठीक है, ये ए बी लाइन और सी एफ के बीच में आ रही है, ठीक है। और इनके ये एंगल और ये एंगल बन रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे एंगल एंगल डी ए ई एंड एंगल एफ सी ई आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से किसके बीच में भाई? बिटवीन लाइन ए बी एंड सी एफ बाय ट्रांसवर्सल लाइन ए सी, ठीक है। तो भाई एंगल डी ए ई और एफ सी ई यानी एंगल और ये एंगल सी वाला, ठीक है, ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और ये यहां से भाई इक्वल निकल के आ गए थे, एंगल डी ए ई और एफ सी ई, ये इक्वल निकल के आ गए थे। अगर ऐसा होगा तो ये लाइन ए बी पैरेलल टू सी एफ, सो ए बी पैरेलल टू सी एफ हो जाएगी, ठीक है। नाउ अब यहां से देखो, तो जो ए बी है, ए बी के दो पार्ट हैं, एक ए डी और एक डी बी। नाउ ए डी इक्वल टू डी बी, ठीक है, यानी ए डी इक्वल टू डी बी है, ठीक है। और ए डी इक्वल टू डी बी आर बोथ parts of AB. If AB parallel to CF, then DB also parallel to CF, ठीक है। देखो भाई, जो AB है पूरी एक लाइन है, अगर पूरी की पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो उसके जो पार्ट्स होंगे, यानी ये वाला पार्ट भी इसके पैरेलल होगा, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये भी इसके पैरेलल होगा, ठीक। तो यहां से हमने एक चीज देखी भाई, इन क्वाड्रिलेटरल डी बी एफ सी, देखो भाई इस क्वाड्रिलेटर में डी बी एफ सी में ये जो लाइन सेगमेंट है ये डी बी सी एफ के बराबर भी है और जो डी बी है वो सी एफ के पैरेलल भी है। तो हम ये कह सकते हैं DB equal to CF and DB parallel to CF। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑपोजिट साइड का बराबर भी हो और पैरेलल भी हो तो वो क्वाड्रिलेटरल बन जाता हमारा पैरेललोग्राम। सो DBFC इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है भाई, इतनी बात ठीक है ना। अब आगे देखो, अब ये बात सिद्ध हो गई कि DBFC एक पैरेललोग्राम है नाउ, और पैरेललोग्राम के होते हुए अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल नाउ। तो यहां से सो DF पैरेलल टू BC, ठीक है। अब जो DE और F है ये एक ही लाइन पर आ रहे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो जितना हमारा DE अगर DF पैरेलल होगा BC के तो DE भी BC के पैरेलल हो जाएगा।
या तो ये रीजन दे सकते हो। दूसरा ये कह सकते हैं कि जो डी है और ई एफ है वो डी एफ के पार्ट है। अगर डी एफ पूरी इसके पैरेलल होगी तो इसके पार्ट भी तो पैरेलल होंगे भाई। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे डीई इक्वल टू ई एफ, बोथ आर पार्ट्स ऑफ DF if DF parallel to BC then DE parallel to BC। ठीक है, तो भाई DE भी पैरेलल होगी BC के। अब देखो भाई, अब हमने यहां से देखा था कि देखो जो DF है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल भी होती है, और हमें पता है DF इक्वल टू BC के। क्यों? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये इक्वल होती है। अब DF किसके बराबर है भाई? DE प्लस EF के, यानी जो DF है इसको जोड़ने से और इसको जोड़ने से मिलकर बन रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं DE प्लस का EF इक्वल टू BC के। ठीक है, अब जो EF है वो DE के बराबर है, तो हम कह सकते हैं यहां से DE प्लस का DE इक्वल टू BC की। तो 2DE बराबर BC के, और यहां से DE बराबर ऑफ BC के। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये दोनों पार्ट्स इसके सोल्व हो गए। ठीक है, देखो यहाँ तो हमने DE पैरेलल टू BC प्रूफ कर दिया, और यहां पर हमने निकाल दिया कि जो DE है वो BC की ऑफ है। सो स्टूडेंट्स ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम थी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।